हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे सब मेरे व्यूवर्स को, मेरे जानने वाले दोस्त भाइयों को, सबको एडवांस में रमज़ान शरीफ मुबारक हो, क्योंकि कल सुबह रमज़ान है। तो अल्लाह ताला करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए हम सब मुसलमानों पे। तो आज का व्लॉग भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है जी। तो मेरा अचानक सडन प्लान बना है, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा बेहतर है मुल्तान का। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए और आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट कुछ दिखाया जाए। तो इस वक्त मेरा प्लान है जाने का भावलपुर नूर महल। नूर महल जाऊंगा, वहाँ जाके आपको नूर महल का सारा व्यू दिखाऊंगा। जो भावलपुर शहर है वो है नवाबों का शहर। नवाबों के शहर में आज जा रहे हैं जी, ठीक है। वहाँ जाके आपको इंशाल्लाह नूर महल सारा व्यू करवाऊँगा और थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको बताऊँगा उसकी। उसके बाद कोशिश करूँगा कि अगर टाइम वैसे शॉर्ट है, कोशिश मेरी ये होगी कि आपको वहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत होटल है लिब्रा वैली, तो उसका भी व्यू दिखाऊंगा और वहाँ पे लंच करूँगा इंशाल्लाह ताला, या फिर बूफे का टाइम हुआ तो बूफे भी करूँगा। तो जी मेरा सफ़र बस थोड़ा सा नज़दीक रह गया है, इंशाल्लाह ताला भावलपुर पहुँचने वाला हूँ मैं। तो थोड़ा सा जो है ना प्लान मेरा चेंज ये हुआ है कि पहले मेरा इरादा ये था कि सबसे पहले जो है ना मैंने जाना था नूर महल, उसके बाद फिर वापसी पे मैंने आना था लिब्रा वैली रेस्टोरेंट में खाने के लिए। तो मैंने उधर कांटेक्ट करके पूछा है, उन्होंने बताया कि 5 बजे तक टाइम है बूफे का। तो सुबह से मैंने नाश्ता तो किया नहीं हुआ, तो मैंने सोचा है क्यों ना पहले पेट पूजा की जाए, क्योंकि पेट पूजा जब तक नहीं होगी पेट्रोल नहीं डलेगा जिस्म के अंदर, उस वक्त तक जिस्म चार्ज नहीं होगा और मेरे से चला नहीं जाएगा। ज़ाहिर बात है थोड़ी सी वीकनेस हो जाती है फिर जब खाना अगर लेट खाएं, क्योंकि सुबह नाश्ता भी मैंने नहीं किया हुआ। तो बस अब प्लान ये है कि सबसे पहले इंशाल्लाह लिब्रा वैली जाता हूँ, वहाँ जाकर जो है ना बूफे घंटा 2 वहाँ रुकूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं निकलूँगा नूर महल के लिए। नूर महल जैसे ही पहुँचूँगा वहाँ जाके आपको थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री भी सुनाऊँगा, बताऊँगा और आपको वहाँ का व्यू भी करवाऊँगा। तो साथ रहें, इंजॉय आप मेरे होते हुए इंजॉय करें। आप लोगों की खातिर स्पेशल जा रहा हूँ मैं नूर महल, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था, प्यारा था। तो आगे भी रमज़ान शरीफ है, रमज़ान शरीफ में फिर घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह लिब्रा वैली पहुंच गया हूं और आपको इसका एंट्रेंस का जो है व्यू है वो मैं दिखाता हूं। इसकी जो बिल्डिंग है बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, ख़ास तौर पे जो शाम का टाइम होता है उसमें तो इसको 4 चांद लग जाते हैं। चेक करें जी आप व्यू, माशाल्लाह लिब्रा वैली रेस्टोरेंट का बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा व्यू है इसका और ग्रीनरी भी है काफ़ी। यहाँ पे आप देखें कि बाहर आउटडोर भी इन्होंने चेयर्स रखी हुई हैं, इंतज़ाम किया हुआ सारा कि शाम के टाइम लोग बाहर बैठते हैं और इस बिल्डिंग का जो है ना पूरा व्यू देखते हैं। इसकी लाइटिंग जब हुई होती है बहुत ही खूबसूरत लगती है, बिल्डिंग बहुत प्यारी लगती है। आप लोग भी आएँ यहाँ पे फैमिली के साथ और उनको लेके आएँ, थोड़ी सी है कि ड्राइव भी हो जाएगी। इनका खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इनका बुफे और जो है वो भी अच्छा है, उसमें डिशेज़ है काफ़ी सारी। रिकमेंड करता हूँ मैं भी कि आप आएँ यहाँ पे आएँ। मैं पहले भी कई दफ़ा आया हूँ यहाँ पे, तो अब आपको थोड़ा सा इसका अंदर का भी व्यू दिखाता हूँ। जी अंदर एंटर हो गया हूँ और आप अंदर की इसकी सारी डेकोरेशन चेक करें। डेकोर इनकी बहुत खूबसूरत हुई है। तो बुफे टाइम जो है अभी स्टार्ट हो चुका है मेरा, तो आपको डिशेज़ भी चेक कराता हूँ कि कौन कौन सी डिशेज़ हैं। गुलाब जामुन, ये जी मीठा, सारा मीठे की सारी डिशेज़ हैं ये वाली। ये बर्थडे रूम है। बाकी आपको ये भी डिशेज़ दिखाता हूँ। ये फ्राइड फिश है, बेक चिकन, चिकन फ्राइड राइस, चिकन मंचूरियन, चिकन चाउमीन, पिज़्ज़ा, बीफ कढ़ाई, चिकन हांडी, बीफ कीमा, बहुत ही खूबसूरत है जी माशाल्लाह। अच्छा जी हलीम भी है। कबाब नहीं पड़े, कबाब साइड में जी।
जी खाना तो बहुत ही यहाँ का लजीज है, बहुत मज़ा आया। अल्लाह हाफिज़ लिब्रा वैली। बस अब जा रहा हूँ नूर महल। नूर महल जाता हूँ, वहाँ जाके इंशाल्लाह थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लूँगा, क्योंकि यहाँ पर भावलपुर में काफ़ी सारे महल हैं, 2-3 महल हैं। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, बाकी की परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती। लेकिन जो सुनने में आया नूर महल जो है वो पब्लिक के लिए ओपन किया हुआ है। बाकी जो महल है उनका विज़िट करने के लिए आर्मी से परमिशन लेनी पड़ती है। ये जो महल हैं 3, 4 या 5 जितने भी हैं वो आर्मी के अंडर हैं, वही इनकी मेंटेनेंस वगैरह सब करती हैं। इस तरह मुल्तान में गेट हैं, दिल्ली गेट, बोर्ड गेट, हरम गेट वगैरह इस तरह। ये अपना फैसलाबाद कह रहा हूँ, भावलपुर का भी गेट है। ये है बाबे फरीद। इस तरह इसके भी, इस स्टेट के भी काफ़ी सारे गेट हैं। जो पहुँच चुका हूँ नूर महल। माशाल्लाह बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है, इसकी बहुत ही खूबसूरत है कि पहली नज़र में ही बंदा इसका दीवाना हो जाता है। और इसकी हिस्ट्री जो है ना, मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ इसकी हिस्ट्री कि ये सन 1972 में शुरू किया नवाब सादिक ने, चहारम ने, और 1975 तक जो है ना इसकी यानी कि कंस्ट्रक्शन होती रही और ये बना है। 3 सालों में ये बना है पूरा नूर महल। और इसकी एक हिस्ट्री ये भी बताई जाती है कि जो मलका थी, कोई ब्रिटिश थी आई थिंक, तो सिर्फ़ वो एक रात यहाँ पे रही थी आके, क्योंकि उस वक्त ये आबादी यहाँ पे इतनी नहीं थी। ये दिखाता हूँ आपको। अब तो घर वगैरह बन गए, बिल्डिंग्स बन गई हैं, प्लाजे बन गए हैं। तो सामने कोई बहुत बड़ा सा कब्रिस्तान था जो नज़र आता था। तो एक रात रहने के बाद जो है ना मलका ने रिजेक्ट कर दिया ये नूर महल कि हमने यहाँ पर नहीं रहना। कुछ कदरे लोग होते हैं। खूबसूरत बिल्डिंग है, आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखाता हूँ दूर से। जी ये है इसका व्यू। अभी थोड़ा सा और मैं दूर हो रहा हूँ ताकि फुल व्यू आपको नज़र आए। ये जो बेंच रखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पर बैठ कर आप अगर इसको देखते हैं तो फिर पूरा व्यू नज़र आता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखें जी, यहाँ से पूरा व्यू जो है ना इसका सही से नज़र आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत बनाया है। इसको बनाने के लिए जो इंजीनियर थे या जो मिस्त्री वगैरह थे, वो सब बाहर से आर्किटेक्चर जो थे बाहर से आए थे, उन्होंने इसको कंप्लीट किया था। तो बाकी अब चलते हैं, चल के जो है ना आपको अंदर का भी व्यू दिखाता हूँ कि किस तरह से इसका अंदर का व्यू है सारा इस पैलेस का। सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। इसका जो मशरकी तय खाना है ना, इसका आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। उसके बाद फिर इस पैलेस के अंदर जाऊँगा और जाके आपको बाकी का व्यू दिखाऊँगा। वाह ज़बरदस्त जी। पहले दौर में देखें कितनी आगे की सोच कर जो है ना बिल्डिंग्स तैयार किया करते थे। ये देखें एक ये रूम है, वाह ज़बरदस्त। ये कुछ अपना आदमी खड़ा है और बर्तन वगैरह पड़े हैं। ये देखें जी, ये आदमी भी उन्होंने वैसे स्टैचू खड़ा किया हुआ है, बर्तन रखे हुए हैं। ये कोई इनका किचन टाइप इस तरह कोई होगा नीचे, ये तस्वीर में भी इन्होंने दिया हुआ है। ये जी दूसरा कमरा है, इसमें ये थोड़ी सी इन्होंने खुदाई की हुई है। इसमें कोई पिलर होगा या पता नहीं क्या चीज़ होगी। और ये जो है ना ये रोशनदान है, इधर से हवा सीधी अंदर आती है। अच्छा जी, ये भी एक कोई पिक्चर है, इसमें भी बर्तन दिखाए गए हैं और 3 आदमी बैठे हुए हैं इसमें भी। और ये देखें, ये भी एक स्टैचू है। ये उनके खान सामा जैसा होता है ना, नीचे कोई हो सकता है कि ये कोई किचन टाइप उनका हो, बर्तन इन्होंने रखते होंगे, यहाँ से खाना खुना लेकर फिर नवाब साहब के लिए जाते होंगे। और ये हवा का बड़ा अच्छा निज़ाम है यहाँ तो जी। ये स्टेयर्स हैं लेकिन ऊपर से बंद की हुई हैं। यहाँ ऊपर भी किसी कमरे में जाता होगा ये रास्ता, लेकिन ये फ़िलहाल बंद किया हुआ है इन्होंने। एक ये कमरा है, वाह ज़बरदस्त। ये अच्छा ये इनका था, कोई तैयार होते होंगे। ये देखें ना, ये तस्वीर से पता चल सकता है कि सामने ये ड्रेसिंग रूम है और ये सारी डिटेल इसकी लिखी हुई है। यहाँ बैठ के जो है ना तैयार हुआ करते होंगे। ये इसकी हालत है इस वक्त। मच बेटर, बहुत खस्ता हालत नहीं है लेकिन बेहतर है। एक ये रूम और है, ये तस्वीर में दिखाया गया है कि 4 लोग बैठे हैं और बातें कर रहे हैं और एक पानी वगैरह पिला रहे हैं। ये देखें, हवा के लिए बहुत अच्छा निज़ाम इन्होंने किया हुआ है। ये चारपियाँ पड़ी हैं और ये स्टैचू, ये पूरा उन्होंने सेम वैसा थीम बनाया हुआ, सेम एज इट इज़ जैसा उस वक्त उस दौर में होता होगा यहाँ पे, तो उस तरह का सेम उन्होंने थीम बना दिया है यहाँ पे। फिर एक और ये रूम आ जाता है,
ये भी बैठे हैं कोई साहब। ये शाही बावर्ची का कमरा है। अच्छा, ये सारा का सारा जो बेसमेंट में बनाया गया है, ये बावर्ची होते थे, यहाँ पर तैयार होते थे, उनकी रिहाइश होती थी, वो बैठा करते थे। और ये बर्तन भी मिट्टी के रखे हुए हैं और ये स्टैचू सेम वैसे ही बनाया हुआ उन्होंने। अब आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये देखें जी, एक और रूम आ गया। ये भी जो है ना सिक्योरिटी इंचार्ज का कमरा है, ये तस्वीर में भी दिखाया गया है। और ये भी सिक्योरिटी इंचार्ज बैठे हैं जी और ये तलवारें भी हैं, सोफ़ा भी रखा हुआ है, चारपे भी है। बड़ा अच्छा इन्होंने थीम बना दिया है इसका, क्योंकि मैं काफ़ी 3 साल बाद यहाँ पे आया हूँ। 3 साल पहले जो है ना ये सब कुछ इतना नहीं था यहाँ पे बेसमेंट में। अब एक और रूम है, ये भी आपको दिखाता हूँ। देखें, ये है डाइनिंग रूम। ये आई थिंक सो ये कमरा खाना खाने के लिए इस्तेमाल होता था। शाही मेम्बरान रात और दोपहर का खाना यहाँ खाया करते थे, जो कि इस तस्वीर में बखूबी दिखाया जा सकता है। ये लिखा हुआ है पूरा। और ये खड़े हैं जी बावर्ची ये 2 बावर्ची खड़े हैं। ये टेबल है, बर्तन हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और ये स्टेयर्स बाहर जाती हैं, बाहर निकलती हैं। ये बहुत एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ। तो आगे बड़ा माहौल ही चेंज हो गया बिल्कुल ही, क्योंकि 3 साल पहले ये सब कुछ नहीं था। तो बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने स्टैचू और पूरा एक थीम बना दी है यहाँ पे कि क्या क्या कुछ होता था यहाँ पे। अब यहाँ से बाहर जा रहा हूँ और जाके आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ सारा जी। ये पैलेस के बाहर भी ये देखें, ये स्टैचू है जी। ये एंटर हो गया हूँ मैं और देख सकते हैं आप इधर जहाँ नीचे बेसमेंट में हम थे, वहाँ पर जो रोशनदान था उसकी हवा इधर से जाती थी अंदर से। ये देखें, ये दरवाज़ा खुला है, यहाँ से हवा सीधी नीचे बेसमेंट में। ये भी एक हॉल है, नूर महल इन दी पास्ट। ये उसकी पूरी डिटेल है। देखें, जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसकी तस्वीर लगी हुई है, जिस तरीके से ये बनाया गया है उसकी डिटेल है। अच्छा, सुनने में मेरे ये आया कि नूर महल बनाने के अंदर जो ईंटें आई थी वो मुल्तान से आई थी, वो बाय हैंड आई थी। सुनने में इस तरह आया कि लोग लाइन में खड़े हो गए थे और एक हाथ से दूसरे हाथ, तीसरे हाथ, चौथे हाथ, इस तरह करके उन्होंने यहाँ पर ईंटें पहुँचाई थी। अब आपको जो दिखाने जा रहा हूँ व्यू, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कितना ही खूबसूरत इसका व्यू है माशाल्लाह। पता नहीं किस तरीके से जो है ना वो मलका जो है, सुनने में आया था कि नहीं रही यहाँ, तो किसी का दिल कर ही नहीं सकता कि इस जगह को छोड़ के जाए। बहुत ही खूबसूरत पैलेस है। ये इसका अंदरूनी मंजर है सारा। छत पे भी काफ़ी सारा काम हुआ हुआ है। ये लिखा हुआ नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी 1, 1723 से 1746 तक जो ये रहे थे। इसी तरह बाकी भी इन्होंने तस्वीरें लगाई हुई हैं, इस पे सब डिटेल है इनकी लिखी हुई नीचे, 1746 से 1749 तक। फिर इसी तरह ये एक और आ गए, नवाब मोहम्मद ख़ान अब्बासी 1749 से 1732। जी किधर से आए हो भाईजान? हम हासिलपुर से आए हो स्पेशल यहाँ पे नूर महल देखने के लिए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगा। बहुत खूबसूरत लगा है। आप 2 लोग आए या और भी कुछ आए हैं? हम 2 लोग हैं। अच्छा, 2 लोग हैं। कैसा है फिर इन्वायरमेंट, माहौल यहाँ का? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त है। थकावट उतर गई यहाँ आगे सफ़र की चलो जी, आप इंजॉय करो भाईजान जी। एक ये भी थे नवाब साहब जी, ये देखें जी, बहुत आला। ये जी नवाब साहब बैठे हैं और ये उनके गार्ड हैं। ये उनका स्टैचू बनाया हुआ है पूरा। ये 5th हैं अब्बासी, नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी 5th, 1907 से लेकर 1955 तक। और ये हॉल है सोशल, दरबारी गेट। एक और ये गेट है अहमदपुरी गेट। पूरी हिस्ट्री उन्होंने जो है ना वॉल पे इसकी लिखी हुई है, पूरी डिटेल लिखी हुई है कि कौन कौन से पहले रहे हैं यहाँ पर नवाब साहब। हॉल में एंटर हो गया हूँ। ये नवाब सादिक साहब है मेरे ख्याल से। ये डिटेल है जी सारी, नवाब सादिक
5th कॉर्नर। बल्कि ये जो नवाब सादिक थे जब पाकिस्तान बना है 1947 में, तो इन्होंने पूरे 1 साल की सुनने में आया था कि ना जो तनख्वाहें थी सरकारी अफसरान की वो उन्होंने दी थी। तो अब नवाब साहब का रूम भी दिखाता हूँ, उसका भी विज़िट करवाता हूँ। देख सकते हैं जी, फानूस हैं, बहुत ही खूबसूरत, और ये सारे बाहर से इंपोर्ट हुए होंगे, उस वक्त बाहर से इंपोर्ट किए थे उन्होंने। और ये ड्रेसिंग टेबल है नवाब साहब का, उस दौर का, अभी तक उसी कंडीशन में है। ये नवाब साहब का बेड था, ये आप देखें उनका बेड, ये भी उसी कंडीशन के अंदर है अभी भी, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है। ये भी 7 रूम है, लेकिन आई थिंक सो बंद है ये। जी आपको ये एक एंटीक चीज़ दिखाता हूँ। पहले पंखे जो है ना 2 पर वाले हुआ करते थे शायद ये 2 पर वाले पंखा है, बाद में भी 3 पर वाले पंखे आना शुरू हुए हैं। ये एक और हॉल है, और यहाँ पर जो पहले कोई यूनिफॉर्म हुआ करते थे वो इन्होंने हैंग किए हुए इधर, दरबारी ड्रेस। और ये हुक्का है, ये पत्थर जो इस्तेमाल हुए हैं इधर, ये टाइलें पड़ी हैं, ये लिखा टाइल्स। ये जी शेरवानी है नवाब साहब की, और ये भी कोई ड्रेस है, रॉयल बैंड ड्रेस। ये कोई इनके आर्मी के यूनिफॉर्म है जो यहाँ पे हैंग किए हैं। ये उस दौर में कैमरा भी था जी नवाब साहब के पास। ये उनके इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो वो अपने दौर में इस्तेमाल किया करते थे, तलवारें हैं। और ये आपको बताता चलता हूँ इसकी, ये प्रेस मशीन है जो उस वक्त पहली प्रेस मशीन थी। इस पे जो है ना अखबार छपा करती थी, और ये सारे जो है ना उसके औराक पढ़ें जो तहरीरें उस वक्त करते थे। ये देखें इस शीशे का जो ये बॉक्स पड़ा है, इसके अंदर गिलाफ़े काबा है। ये देखें इसकी डिटेल लिखी हुई है। गिलाफ़े का 1935 में नवाब सादिक खान मोहम्मद अब्बासी पंजम ने तब्दील करवाया था। ये जी अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये किला दिरावड़, अच्छा किला मौजगढ़ और किला जामगढ़। ये कोई लकड़ी पड़ी है सागवान, ये सागवान की लकड़ी है का टुकड़ा है, नूर महल की तामीर में इस्तेमाल किया गया था ये। और ये उस वक्त जो है ना ये ब्राइड ड्रेस, चोलिस्तानी दुल्हन का लिबास, उस वक्त भी फैशन था जी। ये चक्की है हाथ वाली, इसके ज़रिए जो है ना गंदम से आटा निकाला जाता था। जानवरों की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो जानवर जिसे बांधा करते थे, उनकी खूबसूरती के लिए भी उनके बेल्ट, उनकी घंटियाँ, उनकी रस्सियाँ, और ये पाँव में डालते कड़े वगैरह, ये सब चीज़ें रखी हैं। और चरखा भी है जी, चरखा देखें, हाथ से चलने वाला चरखा। जानवर है यहाँ के, चोलिस्तान के बड़े मशहूर जानवर यहाँ पर ये जानवर पाए जाते हैं चोलिस्तान में, ये परिंदे पाए जाते हैं। ये उस वक्त की जो खातून होती थी उनके ज़ेवरात देखें किस स्टाइल के होते थे। ये तो मैं आपको दिखाना भूल ही गया था, उस वक्त जो ये खंजर इस्तेमाल किए जाते थे और ये मेडल्स थे। और ये देखें तलवारें, जो इस तलवार का डिज़ाइन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार जुल्फ़कार की निस्बत से है। और ये उस वक्त रियासत बहावलपुर की फ़ौज के ज़रिए इस्तेमाल मुतअद्दिद जंगों के हथियार। ये नवाब साहब ने कोई मोहरें बनाई थी, उस पर ये अपने यहाँ का कौमी कोई परिंदा था, ये ऊँट है, और ये 4 सितारे हैं, चांद सितारा भी है, सादिक दोस्त 1924, और फिर ये 1941 में। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपके मुंह से भी एकदम निकलेगा वाओ, सो ब्यूटीफुल। क्या मीनाकारी से जो है ना इन्होंने छत पे डिज़ाइन बनाए हुए हैं, और जदीद तरीके से जो है ना बिल्डिंगें बनाते थे, इमारतें वगैरह। स्टेयर्स चेक करें जी, ये भी लकड़ी की बनी हुई हैं, और ये आमने सामने बनी हुई है दोनों साइडों पे। और ये ऊपर भी कोई रूम्स हैं। ये देखें जी, ये उस वक्त की तस्वीर है, नूर महल जब तामीर हो रहा था। चीज़ रह गई थी दिखाने वाली, वो मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ इसके बारे में भी। ये नवाब ख़ान सादिक जो थे पंजुम, ये उनकी गाड़ी थी, ये उन्होंने स्पेशल मंगवाई थी, बाहर से इंपोर्ट की थी, फोर्ड वाली। इस पे जब वो हज पे जाया करते थे तब ये गाड़ी अपनी वहाँ साथ लेकर जाते थे। एक ये बग्गी आप देखें, ये बग्गी भी बहुत ज़बरदस्त। इसमें जो है ना इनके जो बाकी सिपाही हुई होंगे या फ़ौजी होंगे वो जाते होंगे,
और एक ये बग्गी, ये तो यहाँ ही पे इस्तेमाल होने वाली बग्गी है ये वाली। जी बहुत थक गया हूँ आज तो मैं काफ़ी, यानी कि सफ़र भी किया है, उसके बाद लिब्रा वैली रेस्टोरेंट भी गया हूँ, उसके बाद जो है यहाँ नूर महल में आया हूँ। बाकी जो महल है यहाँ पर 3 और भी हैं तकरीबन, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है पहले से, तो वहाँ नहीं जा रहा, टाइम का मेरा जो है ना शॉर्टेज है थोड़ी सी, मैंने जल्दी जाना है। तो आज का मेरा व्लॉग जो है ये बहुत ही बड़ा हो गया है, और लेकिन यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ, क्योंकि थकावट जो जितनी भी थी ना, यहाँ पे आके ये जो नूर महल है इसकी खूबसूरती देख के मेरी थकावट बिल्कुल ख़त्म हो गई है, फ्रेश हो गया हूँ। तो वीडियो का इख्तिताम करते हैं। जिस भाई को, दोस्त को, मेरे व्यूवर्स को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।